हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। तो अभी की इस वीडियो में हम लोग रामबाण सीरीज का पार्ट 13 देखेंगे। बच्चों, रामबाण सीरीज क्या है पहले मैं वो बता दूं। रामबाण सीरीज में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कर रहे हैं बच्चों। 12 पार्ट हम लोगों ने देख रखा है, यानी कि 24 प्रश्न देख चुके हैं। ठीक ना, हर पार्ट में 2 प्रश्न मैं लेकर आता हूँ। छोटा सा एक वीडियो होता है, क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्न या तो फिर जो ऑब्जेक्टिव है तो वो तो लगभग हर जगह हो ही जाता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को किस तरीके से लिखना है, कैसे लिखना है, इसमें बहुत दिक्कत होती है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का भी इम्पोर्टेंस उतना ही है बच्चों जितना कि ऑब्जेक्टिव्स का है। तो इसीलिए मैंने ये पूरी सीरीज़ निकाल दी है। आप लोगों ने अगर उसे नहीं देखा है तो पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, पूरा देखना। और आज की इस वीडियो को शुरू किया जाए। तो बच्चों, आज हम लोग हिस्ट्री चैप्टर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद नामक जो चैप्टर है उससे प्रश्न लेकर आए हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, समाजवाद क्या है, इसकी उत्पत्ति का कारण बताएं। बहुत अच्छा सवाल है ये। तो आइए शुरू करते हैं। तो समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो किसी समाज को वर्ग विहीन तथा शोषण मुक्त समाज की स्थापना पर जोर देता है। ठीक ध्यान से सुनना कि समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो किसी समाज को वर्ग विहीन तथा शोषण मुक्त समाज की स्थापना पर जोर देता है। इसके अतिरिक्त इस विचारधारा में उत्पादनों के साधन पर सरकार का नियंत्रण होता है। मतलब जहां वस्तुओं का उत्पादन होता है ना, जो फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, वहां पर उस पर किसका ये नियंत्रण होता है बच्चों? तो सरकार का नियंत्रण होता है। ऐसा चाहते हैं समाजवादी। ठीक, जिसका प्रयोग समाज कल्याण के लिए होता है। अब अगर कोई चीज़ सरकारी रहेगा तो उस पर सभी का हक रहेगा। जैसे रेलवे सरकारी है तो रेलवे पे पूरा इंडिया के लोगों का हक है। अगर वो प्राइवेट हो जाएगा तो फिर लोगों को मतलब काम पे वैसे रखा जाएगा जैसे कि कोई प्राइवेट सेक्टर में भी काम पे रखा जाता है। जैसे कि आप कपड़े की दुकान में जाके काम करते हो ना, उसी तरीके से रेलवे में काम होगा, है ना बच्चों। तो सरकारी रहता है तो बात ही अलग होती है। तो समाजवादी यही चाहते थे कि उत्पादन के जो साधन है बच्चों उस पर सरकार का कब्जा रहे और उसका मतलब उस साधन का इस्तेमाल जो है वो किसके लिए हो? तो समाज कल्याण के लिए हो। अब हम लोग बात करेंगे समाजवाद की उत्पत्ति। तो देखिए, 18वीं सदी में पूंजीपति वर्ग की आर्थिक स्थिति मजबूत होती जा रही थी। बात कर रहे हैं हम लोग 18वीं सदी की। तो उस टाइम में पूंजीपति वर्ग की आर्थिक स्थिति मजबूत होती जा रही थी, जिसके कारण उनमें स्वार्थ की भावना पनपी तथा इसके श्रमिक विरोधी नीति के कारण मजदूरों का जीवन नरकीय तथा मजदूर पूरी तरह से पूंजीपति की दया पर जीवित था। ठीक ना बच्चों, देखो 18वीं सदी में जो ये थे पूंजीपति वर्ग के लोग थे, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती जा रही थी क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े फैक्ट्रीज लगा लिए। ठीक है, उनमें स्वार्थ की भावना पनपी और उनकी श्रमिक विरोधी नीति थी। श्रमिक विरोधी नीति का क्या मतलब था? मतलब वो अपने ये में जो फैक्ट्रीज वगैरह थे वहाँ पे नए नए कानून लाते रहते थे और हर कानून ऐसा होता था जो पहले वाले से ज़्यादा सख्त होता था और मज़दूरों को और ज़्यादा थोड़ा सा मेहनत करवाते थे वो लोग। जैसे कि मान लो कि पहले अगर 10 घंटे काम ले रहे हैं मज़दूरों से, तो अब बोल दिया गया कि देखिए अब आपको 12 घंटे काम करना है। ये नया नीति आ गया। अच्छा जी, मान लो कि कहीं पे कोई बनता है, पाइप बनता है या बाल्टी बनता है, तो कोई मज़दूर एक दिन में मान लेते हैं कि 50 बाल्टी बना रहा है। एक दिन नया ये आया कि देखिए आज से 50 नहीं, आज से जब तक कोई मज़दूर 60 बाल्टी नहीं बना दे वो घर नहीं जाएगा। ठीक ना, इस तरीके से। तो हर उसका जो नीति था वो मज़दूर विरोधी था। ठीक है, जिसके कारण मज़दूरों का जीवन जो था वो नरकीय हो गया था। मज़दूर जो थे वो पूरी तरीके से पूंजीपतियों की दया पर जीवित थे। मतलब वो अगर ये करते, उनको भगा देते, तो वो बेचारे खाने को तरस जाते। इस प्रकार औद्योगिक क्रांति के कारण समाज 2 वर्गों में बट गया था। एक वर्ग पूंजीपति वर्ग कहलाया और एक वर्ग श्रमिक वर्ग कहलाया। जिस समय श्रमिक वर्ग सामाजिक उत्पीड़न से तथा आर्थिक दुर्दशा से गुजर रहा था। अब बात करते हैं कि कोई तो हीरो आया होगा जो इनको बचाएगा। बेचारा इतना ज़्यादा ये से गुजर रहे थे तकलीफ से। तो वही लिखा हुआ है कि जिस समय श्रमिक वर्ग सामाजिक उत्पीड़न से तथा आर्थिक दुर्दशा से गुजर रहा था, उसी समय इस वर्ग को कुछ बुद्धिमान लोग, देशभक्त तथा विचारक आदि का समर्थन मिला। मतलब इस वर्ग के लोगों को क्या मिला बच्चे? तो कुछ बुद्धिमान, देशभक्त और विचारकों आदि का समर्थन मिल गया बच्चों। तथा इन सब ने मिलकर समाज तथा आर्थिक व्यवस्था में एक नई विचारधारा का प्रतिपादन किया। उसे ही समाजवाद कहा गया। ठीक है,
हाँ, तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि समाजवाद किसे कहते हैं। तो समाजवाद जो है एक ऐसी ये कि समाज की रचना चाहती है बच्चों जिसमें आर्थिक समानता हो, है ना। ऐसा नहीं हो कि किसी के पास पैसे हो तो बहुत हो और किसी के पास खाने को भी ना हो, ऐसा नहीं हो। तो समाजवादी विचारधारा का क्या ये है बच्चे, वो आर्थिक समानता पर बल देते हैं। वो कहते हैं कि उत्पादन के साधन पर सरकार का स्वामित्व होना चाहिए, ना कि किसी प्राइवेट कंपनी का या तो प्राइवेट इंसान का। ओके, अच्छा चलिए ये है बच्चे। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रश्न है बच्चों की कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांत का वर्णन करें। ठीक है, तो अब आइए शुरू करते हैं जी। तो कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के राइन प्रांत के टियर नगर में हुआ था। इनके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था जो कि यहूदी जाति से थे। ये आपको याद रख लेना है, शुरुआत के 2 लाइन आपको इसी तरीके से लिख देने हैं। जब यहाँ पे आप पॉइंट दोगे, फुल स्टॉप दोगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखना। पैराग्राफ चेंज करने का तरीका देखिए आप लोग, इसी तरीके से पैराग्राफ चेंज किया जाता है। बच्चों को मैं कहता हूँ कि पैराग्राफ चेंज करो तो वो यहाँ से लिखना चालू करते, एक लाइन ही छोड़ देता है। अरे नहीं, जहाँ पे ख़त्म हुआ है ना उसके जस्ट नीचे से चालू कर दीजिए। अब आप कहोगे सर अगर यहाँ से ख़त्म होता तो यहाँ पे ख़त्म होता लाइन, तो तब आप सीधा यहाँ से शुरू करते। ठीक है, तो अब लिखेंगे कि कार्ल मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय से आरंभिक शिक्षा ग्रहण की और 1836 में उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए वो बर्लिन चले गए। 1836 में उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए वो कहाँ चले गए बच्चों, वो बर्लिन चले गए। ये बर्लिन जो है वो जर्मनी की राजधानी हुआ करती थी। 1843 में उन्होंने बचपन के मित्र जैनी नाम की जो लड़की थी उससे शादी कर ली। ठीक, और 1844 में यानी शादी के ठीक 1 साल बाद कार्ल मार्क्स की मुलाकात फ्रेडरिक एंगल्स से हुई, जिसके साथ उनकी मित्रता जीवन भर चली। 1848 में मार्क्स ने एंगल्स के साथ आधुनिक समाजवाद का जनक अर्थात साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। तो ये सवाल कई बार ऑब्जेक्टिव में बना हुआ है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है। तो अकेले ना तो कार्ल मार्क्स ने लिखा, ना ही अकेले ये फ्रेडरिक एंगल्स ने लिखा, दोनों ने मिलकर लिखा है। ठीक है बच्चों, तो वही लिखा हुआ है कि 1848 में मार्क्स ने एंगल्स के साथ मिलकर आधुनिक समाजवाद का जनक अर्थात साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया और 1867 में कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिसे आधुनिक समाजवाद का बाइबिल कहा जाता है। ठीक है, कार्ल मार्क्स के 5 सिद्धांत थे बच्चों, ये 5 सिद्धांत आपको याद रखना है। ओके, याद ही रखना और ज़्यादा कुछ नहीं करना। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, मूल्य एवं आंतरिक मूल्य का सिद्धांत और राज्यहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना। ये बच्चे उनके 5 सिद्धांत थे। आपने इन 5 सिद्धांतों को लिख लेना है। ओके बच्चों, तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट अवश्य करें, और अगर आपको ये PDF चाहिए तो मैं बताता हूँ कि आपको ये PDF कहाँ से प्राप्त होगा। तो थोड़ा सा रुकिए जी, मैं बताता हूँ अभी। हाँ जी बच्चों, तो अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने क्रोम ब्राउज़र में जाएं और वहाँ पे सर्च करें SR क्लासेस और लास्ट में लिखें GB। देखो जैसा कि मैंने लिखा है, और इस तरीके से सर्च करते हैं। जब आप सर्च करोगे तो आपको एक वेबसाइट दिखेगा इस तरीके से। ठीक, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पहुँच जाओगे अपने वेबसाइट पे। अपना वेबसाइट बहुत अच्छा है बच्चों, इसमें बहुत सारे सेक्शंस बने हुए हैं। आप थोड़ा सा नीचे आओगे, इस तरीके से नीचे आते चलें। यहाँ पे जब आप पहुँचोगे ना तो यहाँ पे आपको दिखेगा न्यू अपडेट। ये न्यू अपडेट में ही आपको वो सारी चीज़ें दिखेंगी जो आपको चाहिए। ठीक है, हाँ, यहाँ पर देखो 7 पार्ट तक रामबाण सीरीज जो है वो अपडेट हो गया है। लेकिन अगर आपको और देखना है, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं दिखेगा। अब 12 पार्ट तक अपडेट हुआ पड़ा है, मैं पहले बता दूं। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों को ये 7 पार्ट तक भी नहीं दिखेगा। तो आप सबसे ऊपर जाओगे और ऊपर जाने के बाद एक बार इसे क्या करोगे, नीचे की ओर खींचोगे। जब आप इसे नीचे खींचोगे बच्चों तो इस तरीके से एक बार फिर नीचे आकर के देखना, पेज रिफ्रेश हो चुका है अब। ठीक है, अब जब आप नीचे आकर के देखोगे तो यहाँ पर 11 पार्ट तक देखिए अपडेट ये हो चुका है अपडेट। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करोगे, अगर मान लो आपको इसे देखना है तो इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पहुँच जाओगे। यहाँ पहुँच गए तो अब थोड़ा सा नीचे आइए,
ये रहा PDF। ठीक है बच्चों, ये रहा PDF। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके मोबाइल में अगर डाउनलोड का ऑप्शन आता है तो डाउनलोड कर सकते हैं, या मैं कहूँगा कि आप इसको यहीं से ये कर लीजिए, क्या बोलते हैं उसे, लिख लीजिए अपने कॉपी पे। ओके बच्चों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहे SR क्लास के साथ। कैसा लगा आपको ये वीडियो अवश्य बताएं। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।